तो पहले लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आज उसकी जो बची हुई बेसिक चीजें हैं उनको हम यहाँ क्लियर करेंगे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के अंदर वो आप सॉल्व कीजिए। नहीं आते हैं तो आप कमेंट और मैसेज करके हमें बताइए, हम आपको वो क्वेश्चन जरूर करके दे देंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हम बढ़ते हैं अपने पास में अपने क्लास की ओर। पिछली क्लास के अंदर हमने फॉर्मूला के बारे में चर्चा की थी। एक बार मैं लिख देता हूं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड हमारे पास था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड हमने लिखा था 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। इन तीन फॉर्मूला की हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने इनके जो रेसिप्रोकल फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन, उनके बारे में पढ़ लिया था। साथ में हमने cos 2 थीटा के जो फॉर्मूला है वो हमने देखे थे। ये आपकी बुक में देखने को बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ध्यान में रखें ये फॉर्मूला है वो आपके काम आ सकते हैं। और जहां तक आपके जो ट्रूथ वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट मतलब जिसमें हिंदी मीडियम की जो स्टूडेंट है वो बोलते हैं चतुर्थांश। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है अपने पास थर्ड और ये होता है फोर्थ। आपको पता है यहाँ कितना डिग्री आता है? 0 डिग्री। कितना रहेगा? 0 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 डिग्री और यहाँ कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे कि जितने भी फंक्शन है अपने पास में, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जितने फंक्शन रहेंगे वो इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसके अंदर अपने पास में सिर्फ ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दो ही फंक्शन है जो आपके पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जितने रेस्ट में जो 4 फंक्शन रह गए हैं वो आपके नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास में टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये दो फंक्शन है जो आपके पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? कोस थीटा और सेक थीटा, ये दो फंक्शन होंगे, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव हम इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। कैसे? जैसे अपने को देखने को मिलेगा काफी जगह है कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके अलावा जो अदर 2 फंक्शंस हैं वो भी कौन कौन से, मैं एक बार के लिए लिख देता हूं फिर से। कोट आ गई, फिर यहां लिखते हैं क्या? सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये इसके साथ में मैं एक पॉजिटिव वाला और लिख देता हूं, कौन सा? कि साइन 90 प्लस थीटा हो जाए तब कोस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने पास में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो वहां अपने पास में इसकी प्रॉब्लम हो जाती है कि इस तरह इनको चेंज कैसे करें, इनकी वैल्यू क्या होगी? sin 90 we know that about what is the value of sin 90 and we also know about sin cos 90, tan 90, cot 90 and sec 90 and cosec 90. All these functions we know that these values, इनकी वैल्यू क्या होगी। बट 90 माइनस थीटा आ गया तब हम इनकी पता कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए ध्यान में रखना आपको क्या
कि 90 माइनस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 से 90 के बीच में जो क्वाड्रेंट है, जो ये क्वाड्रेंट है, इसकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो वैल्यू है कि वो इनके बीच में है कि थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं कितनी है। अगर 0 होगी तो हमें पता है sin 90 बन जाएगा, बट ये थीटा है, वी नो दैट अबाउट थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अपने को पता नहीं है। इसको करने के लिए थोड़ी सी देखें कि देखो मैं इसको इस तरह से याद कर रखें, ये लाइन लेटी हुई है और ये लाइन कैसी है, खड़ी हुई है, तो परपेंडिकुलर और ये लेटी हुई लाइन यानी लैटिट्यूड, यानी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ते क्या, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड वाली जो लाइन होगी इसके ऊपर मेरे पास में फंक्शन चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर sin 180 माइनस थीटा होगा तो वो sin थीटा ही बनेगा। इस लाइन के ऊपर फंक्शन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं कि अगर अपने पास में यहां लिख देता हूं मैं, अगर अपने पास में sin थीटा है तो वो चेंज होगा किसमें, cos थीटा में, और cos जो होगा वो किस में जाएगा, sin में। tan थीटा चेंज होगा cot थीटा के अंदर और cot किस में चेंज होगा, tan में। sec थीटा किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास में, cosec थीटा के अंदर, और cosec किस में जाएगा, sec में। ये ध्यान रखना है। अर्थात कहने का मतलब है ये जो लाइन है इसके ऊपर फंक्शन चेंज होंगे, इस लाइन के ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां से sin 90, तो sin 90 पर आ गया ना, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, sin आपको किस में जाएगा, cos के अंदर, तो यहां कितना आ जाएगा, cos थीटा। ठीक है, से cos 90 पर किस में जाएगा, sin में, sin थीटा। tan किस में जाएगा, 90 पर तो किस में जाएगा, cot में, cot किस में जाएगा, tan में, क्योंकि किस पर है, 90 पर, यानी परपेंडिकुलर यानी खड़ी हुई लाइन के ऊपर है। sec भी 90 पर किस में जाएगा, cosec के अंदर, और cosec किस में जाएगा, sec के अंदर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी हमें पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा आपका नेगेटिव होने वाला है। तो ध्यान रखिए ये फंक्शन है ना, इन पे डिपेंड करता है। अब जैसे इस माइनस में है, 90 माइनस यानी इस क्वाड्रेंट में आ गए, और इस क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन कैसे होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ इस साइड में आने वाले फंक्शन जो एंगल शब्द कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी यहाँ पर एक भी फंक्शन अपने पास नेगेटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन जो मैंने लिखे sin cos tan cot sec और cosec के बारे में, इनमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव होगा। अपने को पता है 90 फंक्शन चेंज होते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन चेंज करके लिख दो, sin थीटा किस में जाएगा, cos थीटा के अंदर, cos किस में जाएगा, sin थीटा के अंदर, tan किस में जाएगा, cot थीटा में, cot किस में जाएगा, tan थीटा के अंदर, sec किस में जाएगा, cosec थीटा के अंदर, और cosec किस में जाएगा, sec थीटा के अंदर। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए बेटा आप कि इस साइड के फंक्शंस को देख के आपको पता करना है, इस साइड को देख के पता नहीं करना है। कैसे कि जैसे मैं 90 प्लस जा रहा हूं, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ चुका हूं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव है, sin थीटा और cosec थीटा। कौन कौन से है, sin थीटा और cosec थीटा। तो इस साइड देखिए sin थीटा और cos थीटा कहां पर है, ये रहा, यार ये मेरे पास sin थीटा है और ये मेरे पास क्या है, cosec थीटा है। तो इनके सामने वाले फंक्शन ही पॉजिटिव होंगे। आप इस यहां देख के पॉजिटिव मत लगा दीजिएगा, ये यहां देख के तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा 100%। आपको यहां देखना है कि जैसे मैंने 90 प्लस थीटा की बात की, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ चुका हूं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास में sin थीटा और cosec थीटा, सिर्फ ओनली दो ही फंक्शन जो ऐसे क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शन कैसे हैं, नेगेटिव है। तो यहाँ sin और cos ये दो ही देखने, इनके सामने वालों को तो पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी जो फंक्शन बच गए हैं उनको क्या कर दीजिए, आप नेगेटिव कर दीजिए। क्या कर दोगे, नेगेटिव। बस ऐसे ही पता करना आपको सारे फंक्शंस के बारे में। अब जैसे मैं अगर यहाँ ऐसा कर देता हूं कितना कि sin मिल गया क्या, sin 270, ये लो 270 कर देता हूं, क्या कर देता हूं यहाँ पर 270, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देता हूं आपको, ये तो आगे समझ में आपको। अब मैं यहां करता हूं कितना, 270 sin 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा। तो यहां फंक्शन तो चेंज होने कंफर्म है, sin cos tan cot sec और cosec, इनको भी चेंज कर देता हूं, ये भी किस में आ जाएगा मेरे पास में 270 के अंदर, 270 और ये 270। तो पहली बात तो फंक्शन चेंज हो गए, वो आ गए जैसे कैसे। अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये पता करेंगे कि क्वाड्रेंट के बेसिस पर। कैसे, देखो 270 माइनस थीटा की बात की हमने, तो क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा,
थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। कौन सा आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव अपने पास में? टेन और कोड। ओनली एंड ओनली टू ही फंक्शन के मेरे पास में पॉजिटिव है। तो टेन और कोड है, ये टेन रहा, ये कोड रहा, तो ये दो फंक्शन कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी फंक्शन कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ये लो हो गया क्वेश्चन। अब जैसे ये 90 वाला है, तो यहाँ 90 जगह मैं 270 कर देता हूं, पॉजिटिव है ना ये, किसमें है? मेरे पास में पॉजिटिव के अंदर। तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। और cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा हो गया। तो हमें पता है फंक्शन तो चेंज होगा इस लाइन के ऊपर, तो sin का cos में, cos का sin में, tan का cot में, cot का tan में, sec का cosec में, cosec का sec में। बस पॉजिटिव और नेगेटिव हम पता करेंगे। तो बताओ देखिए क्या होगा कि 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर फंक्शन दो ही अपने पास कैसे है? जो कि पॉजिटिव, बाकी सब कैसे है? नेगेटिव है। कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव है? cos और sec। तो यहां जाइए, cos ये ना और sec ये ना, इन दोनों में क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। बाकी सब कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। बस मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि अपने पास में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। जैसे मैं कहूं कि एक आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो ये मैं इधर से मिटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, वो आप क्वेश्चन समझे। जैसे मैं कहूं प्रूव दैट या सोल्व, क्या दे दिया मैंने कि sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये बता करना है। तो एक्चुअली अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इनको चेंज करना है। इसकी लेफ्ट हैंड लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा? साइन का को तो ऐसा कैसा रखिए, चलो भाई रख दिया। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस इस क्वाड्रेंट में आगे नहीं है, cos 90 के बाद फंक्शन चेंज किस में जाएगा? साइन में जाएगा, नहीं जाएगा? थीटा ऐसा कैसा जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बन जाएगा cos थीटा और इनटू ये क्या बन जाएगा मेरे पास है? cos थीटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास है? sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है कितनी? 1। कितनी होती है? 1। इसलिए हम पता कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जब अपने पास में इसका नॉलेज हो। ठीक है, ये तो बात नहीं हमारे पास में क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इनकी डिग्री और रेडियन का नॉलेज। कैसे? देखो कई बार क्या होता है 90, 270, 180 इनके बारे में तो पता कर लेते हैं, इजीली दे रखा होता है। अब हम पता करेंगे रेडियन के बारे में, समझेंगे रेडियन क्या चीज आगे सर। देखो हमें रेडियन को क्वेश्चंस को तैयार करना है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी है रेडियन और डिग्री का रिलेशन। कैसे? डिग्री हमने पढ़ लिया है भाई, जैसे 0, 90, 180, 270, 360, यानी क्या चल रहा है? एक 9 की टेबल चल रही है अपने पास में। जैसे मैंने अभी लिखा था 0, 90, 180, 270, 360, तो यहाँ कितना जाएगा? 450, यहाँ कितना जाएगा? 540, यहाँ कितना जाएगा? 630। ऐसे अपने पास में क्या होगा? टेबल चलते रहेगी 9 की टेबल, और साइड क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। बिल्कुल डिग्री वाले क्वेश्चन अपने पास में हो जाएंगे। अब रेडियन की बात करते हैं। रेडियन क्या करोगे? देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं कुछ नंबरिंग, और नंबरिंग से हम रेडियन को निकालेंगे। कैसे? काउंटिंग नंबर सबको आती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कहने मतलब ये नंबर अपने पास क्यों चलते रहेंगे। सभी नंबर को क्या कर दीजिए बेटा? π/2 से प्रोडक्ट करवा दीजिए। किससे करवाओगे? π/2 से प्रोडक्ट करवा दीजिए। π/2 से प्रोडक्ट करवाने के बाद में जो नंबर कट रहा है उसको काट दीजिए, और जो नंबर आपका नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए एज इट इज। क्या कर देंगे? एज इट इज हमें छोड़ देंगे। जैसे ये नंबर करता है 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और यहाँ कोई नंबर नहीं कट रहा, ना ही यहाँ कोई नंबर कट रहा है। यहाँ कट रहा है 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, यानी अब मैं इसका एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इस साइड में, ध्यान रखिए।
कि जैसे मैंने यहां लिखा, ये डायग्राम बना दिया, 0 इंटू पाई बाय 2 क्या बनेगा बेटा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। सेकंड में जो आगे मेरे पास क्या बन गया, 2 पाई। कितना बना है, 2 पाई। फिर कितना बना मेरे पास में, 4 पाई। फिर कितना बना है, 6 पाई। फिर कितना बना है, 8 पाई। तो आगे कितना, आगे क्या चलता रहेगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई है ना, 10 पाई, 12 पाई, ऐसे मेरे पास चलता रहेगा। बोला हाँ या ना। यहां देखें, यहां क्या बचा मेरे पास में, पाई। कितना बचा यहां देखो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे मेरे पास क्या होगा, नंबर चलता रहेगा आगे से। अब यहां देखें, ये जो नंबर है, यहां कुछ भी नंबर नहीं कट रहा, तो पाई बाय 2, 1 इंटू पाई, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, ये जैसा ऐसा लिख दीजिए। तो पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2 और 13 पाई बाय 2 बन जाएगा। यहां देखो 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 और आपका 15 पाई बाय 2, क्या बन जाएगा, 3 पाई बाय 2 और फिर 5 पाई बाय 2। अब तो ऊपर ले लिया हमने, और सॉरी इधर वाला लिखने लगे बेटा, सब ये वाला आएगा। 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 और 15 पाई बाय 2, ये मेरे पास नंबर चलते रहेंगे। यानी अब देखो याद कैसे करें सर, सबसे बड़ी बात ये इधर के जो नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर क्या है, 2 के मल्टीपल है। यानी इवन नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये चलते रहेंगे। इस साइड नंबर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ओड नंबर्स आ रहे हैं। क्या है बेटा, ओड नंबर्स, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलते रहेंगे। ये नंबर कैसे रहेंगे, यहां से देखो 1, 3 है, ये मेरे पास ये ओड नंबर ही, क्या है, ओड नंबर ही। बट इनका जो इनके आपके नंबरिंग है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से दे रखी है। यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 17, यहाँ 19। यानी यहाँ क्या है मेरे पास में 17 पाई बाय 2 और ये कितना है मेरे पास है 19 पाई बाय 2। तो ये तो था मेरे पास से याद करने का पैटर्न। अब क्वेश्चन ऐसे कराते हैं मेरे पास है, जैसे मैं कह दूं कि जैसे इसी क्वेश्चन को मैं घुमाता हूं, अभी जो क्वेश्चन था कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं क्योंकि ये अपने को काम आ गया ना, इस साइड हमने डायग्राम बना दिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा साइन थीटा इंटू कोस 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 13 या 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा दे दीजिए। 17 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब इसकी बात करो मैं 90 वाले एंगल्स की तो बात कर रहा हूं, 90 का मल्टीपल। अब 90 का मल्टीपल वाली कोई एक ऐसा मेरे पास डिग्री होगी। अब यहाँ ये किसके बराबर होगा वो अपने को पता करना है। तो देखो 17 पाई बाय 2 है, इसका बारे में पता करना है अपने को। तो सबसे पहले ये देखें कि हमें पता है 2 पाई इक्वल कितना होता है 360 होता है। तो पाई कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, ये इसको काट देगा 180 टाइम। तो पाई की कितनी आ गई मेरे पास में 180 डिग्री आ गई। कितनी आ गई 180 डिग्री। हमें किसके लिए चाहिए 17 पाई बाय 2 की। तो यहां हम क्या करेंगे 17 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 इंटू 17 पाई बाय 2। 2 इसको काट देगा कितने टाइम 90 टाइम। कितना हो जाएगा 90 इंटू 17 0, फिर आपको 9 7 63, 3 और 6 कैरी और 9 1 9, 9 प्लस 6 कितने हो गए मेरे पास है 15। यानी ये कौन सी डिग्री एंगल मेरे पास है 1530 डिग्री की बात कर रहे हैं हम यहां पर। तो अपने को पता है फंक्शन चेंज होगा, आएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने फंक्शन कैसे होते हैं मेरे पास है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होते हैं भाई। तो यहां कितना था मेरे पास में sin थीटा और ये क्या बन गया मेरे पास में sin थीटा प्लस ये क्या हो गया cos थीटा और यहां क्या बन गया मेरे पास में cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इनकी 1 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं है 10th लेवल की क्लासेस, आप आगे देखोगे तो आगे भी आपको ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी। मैंने बेसिक चीजें सिखाऊं कि आपके 10th के अलावा आप एक्स्ट्रा चीजें भी सीख सकें। कि मेरे हिसाब से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 10th के बाद में साइंस मैथ लेना चाहेंगे, तो उनके आगे चल करके ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ये ध्यान रखें बेटा। तो आज ही बेसिक चीजें सीखना स्टार्ट कर दीजिए
ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान बन जाएगी। और वैसे देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं कुछ भी, 10th क्लास में तो कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल है। बट अभी आपके सामने नया टॉपिक है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे सामने क्या आ गया, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे बहुत आसान है, मैं बैठा हूं ना, हर एक चीज को बेसिक से उठा के करवा रहा हूं, आपके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मैं टॉपिक तैयार करवा दूंगा। आप बस रेगुलर क्या करें, वीडियो को देखते रहें। आप इसके अंदर आपका क्या किसी का रिस्पांस कैसा आ रहा है वो आप हमें बताएं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो अपने पास में बेसिक नॉलेज यहीं तक का था। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पिछले जो आपकी पिछली क्लास थी उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, आज एक क्वेश्चन और मैं सोल्व कराता हूं। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा जो है, साइन ए दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन ए, वो दे रखा है कितना, 3/4, कितना दे रखा है, 3/4। और कौन से फंक्शन की वैल्यू पूछी अपने से, cos a जो फंक्शन है उसकी वैल्यू पूछी अपने से, और tan a जो फंक्शन है उसकी वैल्यू अपने से पूछी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल, ये लो भाई ट्राइंगल बन गया। यहां अपने को पता है इस फंक्शन के साथ में आने वाला एंगल कैसा होता है बेटा, एक्यूट एंगल होता है। कैसा होता है, एक्यूट एंगल। यानी यहां कौन क्या नाम दूंगा मैं, ए, यहां बी, यहां क्या हो जाएगा, सी पर क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल मेरे पास में बन चुका है। अब हमें ट्रिक याद है कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हैरे बोले। तो इसकी स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, साइन की। साइन में ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या होती है मेरे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है। नीचे किसकी होगी मेरे पास, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी। यानी कि इस फंक्शन में बात करूं तो मेरे पास ये किसकी है, परपेंडिकुलर की, और ये किसकी है, हाइपोटेन्यूस की। तो परपेंडिकुलर मेरे पास में ये होता है, इसके वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 3 निकल के आ गई। हाइपोटेन्यूस मेरे पास में ये होता है, इसके वैल्यू कितनी निकल मेरे पास में, 4। हिंदी वीडियो वाले स्टूडेंट ध्यान में रखें, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और ये होता है मेरे पास है आधार। अर्थात आपके लिए क्या होता है फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हो लंब और कर्ण। तो ये लंब की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, कर्ण की होगी। अब यहां से मुझे इस साइड की वैल्यू भी चाहिए, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं बेटा, एक्स लेट कर लेता हूं। क्या लेट कर लेता हूं, एक्स। तो अब मैं यहां कौन सा अब मैं यहां पर कौन से थ्योरम अप्लाई करूंगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है कि ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मेरे पास में बन जाएगा। AB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू BC कितने मेरे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AC कितना मेरे पास में x, तो क्या बना x का स्क्वायर। तो यहां से 4 कितना बन जाएगा बेटा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर। इस 9 को इस साइड भेज दीजिए, क्या बन जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर। कितना हो गया बेटा 7 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अर्थात x की वैल्यू कितनी निकल आएगी मेरे पास है √7। यानी ये जो इस ट्रायंगल के अंदर जो बेस है उसकी वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी बेटा √7 निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी √7 निकल के आएगी। मुझे किसकी वैल्यू cos a और tan a की। cos a क्या होता है बेटा b/h, क्या होता है b/h, अर्थात आधार बटा कर्ण होता है। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी b, बेस कितना है √7, ये तो √7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना मेरे पास है 4, तो 4, तो cos की वैल्यू कितनी है मेरे पास है √7/4। tan की ये से निकालेंगे p/b, क्या होता है p/b। हिंदी मीडियम के लिए लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। p परपेंडिकुलर कितने वैल्यू मेरे पास में 3, कितने हो जाएगी 3। बेस कितना मेरे पास है √7, कितना जाएगा √7। ये लो बेटा, बस आपको इनकी वैल्यू पूछी थी। इसके लिए सबसे पहले अपने को ट्रायंगल बनाना था, दो साइड की वैल्यू दे रखी थी, एक साइड की अपने को वैल्यू निकाल ली थी। किससे निकाली, बाय पाइथागोरस से थ्योरम से, और दोनों फंक्शन जो दे रखे थे उनकी फंक्शन की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उतार लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है कि इन क्वेश्चंस में पूछा क्या है।
और हमें करना क्या है, कहां से स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस को, बस ये अपने को ध्यान में होगा तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ cot थीटा, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 7/8 दे रखा है। और अपने से पूछा क्या है, अपने से इसकी वैल्यू पूछी, किसकी, इसकी फर्स्ट पूछा अपने से कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी अपने से वैल्यू पूछी गई है। तो देखें दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन कौन से, एक टाइप तो आप मैंने खुद करोगे जो अभी मैंने बताया, किस प्रकार से कि दो साइड की वैल्यू दे रखी है, थर्ड साइड की जो वैल्यू होगी वो आपको ट्रायंगल बना करके वो थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में वहां से साइन और कोस फंक्शन की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है और इसे कैलकुलेशन करनी है। वो तो करना आपको खुद को। अब मैं इसको एक इजी पैटर्न में करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बात करते हैं हम लोग आइडेंटिटीज की, आइडेंटिटीज के बारे में। क्यों इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। कैसे, देखो आपने 8th क्लास तक बहुत बार पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब यहां प्लस होता है तो यहां प्लस आता है, जब यहां माइनस होता है तो यहां पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। इसके साथ में आपने ये भी पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो किसका बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर ये मेरे पास हो तो क्या ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां देखिए आप a और b, यहाँ की वैल्यू यहाँ की सेम होनी चाहिए, ये वैल्यू और वैल्यू सेम होनी चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए, फिर माइनस और प्लस भी हो सकता है आगे नीचे भी। तो यहाँ देखें a b b, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं बन रहा कि अपने पास है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे इसमें कर सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो बनाए नहीं, बन गया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। अगर इस साइन को मैं इस साइड भेज देता हूं, क्या मतलब है, ऐसे कर दूं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर हो रही है, नहीं हो रही, अरे बोलो हाँ या ना। और अगर इसको मैं यहां भेज दूं तो यहां मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा, अर्थात ये वैल्यू इसके बराबर हुई या नहीं हुई, अरे बोलो हाँ या ना। तो जहां 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है वहां क्या लिख दूंगा मैं, cos स्क्वायर थीटा, और जहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है वहां मैं क्या लिख दूंगा, sin स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब मेरे पास यहां वैल्यू क्या बन जाएगी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। और ये पता है अपने पास वैल्यू किसकी होती है बेटा, cot स्क्वायर थीटा की होती है। किसकी होती है, cot स्क्वायर थीटा की। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर cot की वैल्यू अपने पास दे रखी है, अरे बोलो हाँ या ना। इसे तो जब कोट की दे तो कोट के लिए मैं यहां रख देता हूं और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये लो। तो क्या बन जाएगा 49 अपॉन 64, क्या बन जाएगा 49 अपॉन 64। और चेक कर लीजिए आपकी बुक के अंदर यही आंसर है। कौन से है, यही आंसर है। तो एक तो अपने पास है वो मेथड थी जो मैंने कुछ समय पहले मैंने आपको करवाई थी कि जिसके अंदर दो साइड को दे रखी है, थर्ड साइड निकाल ली थी, वहां से साइन और कोस की वैल्यू अपने को निकाल करके इसके अंदर रखना था और आपको कैलकुलेशन करनी थी। वो थी लंबी मेथड जिसका आपको खुद करना था। नहीं है तो मुझे बोल दीजिए बेटा, कमेंट में कर दीजिएगा कि सर वो मुझे नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आपको अपलोड कर दी जाएगी। ये एक इजी पैटर्न था। करवाना का पर्पस ये है कि जब आप आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने पास से फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं। जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो सारी मैंने यहाँ पर काम में ले, जितनी काम में ली थी उतना मैंने काम में ले लिया है। बाकी ये फॉर्मूला अपने पास था, इससे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ काम में ले लिया। कोड बन गया, कोड बनते मेरे पास वैल्यू थी, वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ से इसका स्क्वायर बन गया
और इसका हमने हॉट स्पॉट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी क्वेश्चन जो जैसे हैं इस प्रकार के मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप खुद करने हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं मुझे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी अच्छी चीजें यहाँ से ले सके। पहली बात बेटा कुछ चीजें और है, जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बेटा कमेंट जरूर करें। क्या करें? कमेंट जरूर करें ताकि हमें ध्यान में रहे कि हाँ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए बताएं डेली। आप कमेंट में लिखें कि सर अच्छा लगा, हमें नेक्स्ट वीडियो और चाहिए, तो आप लिखोगे तब मुझे पता लगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो अभी। ठीक है, वरना मुझे कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कौन क्या देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाए, आपका एक भी चार्ज ना लगे। यानी यहां से आपको सारी क्लासेस कितने मिलेंगी? फ्री में मिल जाएगी। ये अभी मैथ्स की स्टार्ट की हमने, इसके साथ में हम लोग कुछ समय देखना आपकी जो जियोग्राफी है वो भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले। हिंदी मीडियम की आपको क्लास मिल जाएगी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्लास मिल जाएगी। अभी हमने सिर्फ ओनली इंग्लिश मीडियम में ही क्लास जाके स्टार्ट किया, क्योंकि लगभग जो स्टूडेंट है वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के अगर कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट है तो वो बिल्कुल भी ना घबराएं। आप कमेंट में बताएं कि सर कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, ताकि हम ध्यान में रख सके। फिर जैसे ही हिंदी मीडियम की डिमांड आएगी तो हम हिंदी मीडियम के जो आपके वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। पहले हमारा क्या पर्पज है, इंग्लिश मीडियम में वीडियो जो है स्टार्ट करने का था। तो बेटा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और उनको बोले कि इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में उसका ऑल नोटिफिकेशन का बटन आता है इस प्रकार से, उसको भी आप दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको जो भी वीडियो आ जाए उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। आज क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।